तो फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। तो यहाँ है 9 नंबर में कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है। अब आगे देखिए, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक नल को, दोनों नल को यदि बारी बारी से हौज को भरने के लिए देंगे तो प्रत्येक नल कितना समय लेगा, इसी को हमें ज्ञात करना है। आइए इसको और भी चित्र के माध्यम से यहां पे समझ लेंगे। ये मेरे पास एक हौज बना हुआ है, ये क्या है, हौज है, और ये बड़ा व्यास वाला नल है और ये छोटा व्यास वाला नल है। व्यास का मतलब ये हुआ, ये जो व्यास है यहां से यहां तक, ये बड़ा है किससे, इस छोटे वाले नल से। यानी ये मोटा अधिक होगा और ये मोटा कम होगा। इससे पानी जो है ज़्यादा बहेगा और इससे पानी जो है, इससे पानी, छोटा नल से जो पानी है बड़े नल के हिसाब से थोड़ा सा कम बहेगा। तो यदि दोनों नल को छोड़ देंगे ना, दोनों नल के टूटी को यदि खोल करके छोड़ देंगे, बहने देंगे दोनों को, तो ये हौज को 9.3/8 घंटा में भर लेगा। अब आगे ये भी कहा गया है, यदि बारी बारी से, यानी एक बार इस नल से भरे हौज को, एक बार इस नल से भरे, तो छोटा नल जितना समय लेगा उससे 10 घंटा कम समय कौन लेगा, बड़ा नल लेगा। यानी बड़ा नल से पानी ज़्यादा बहता है तो ये हौज को भरने में 10 घंटे का समय कम लेता है। अब हमें क्या निकालना है कि यदि हौज को बारी बारी से इस नल से भरे, एक बार छोटे वाला नल से भरे, तो हमें ज्ञात करना कि केवल बड़ा वाला नल से हौज को भरेंगे तो कितना समय लेगा, और छोटे नल से हौज को भरेंगे, केवल छोटे नल से, बड़े नल को बंद कर देंगे तो हौज को भरने में छोटा नल कितना समय लेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो और यहां पे देखिए, हमें क्या निकालना है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेगा और छोटा यानी कम व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में कितना समय लेगा। तो हमें जो निकालना है उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब बड़े व्यास वाले नल को x माने कि छोटे व्यास वाले नल को x माने, तो इसके लिए समझिए कि बड़ा व्यास वाला जो नल है पूर्ण रूप से कम व्यास वाले नल पर डिपेंड है। यानी कम व्यास वाला नल जितना भी समय लेगा उससे 10 घंटा कम समय बड़ा व्यास वाला लेगा। यानी कम व्यास वाले नल को हम कुछ भी मान लेंगे, उसमें से 10 घटाएंगे तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय निकल जाएगा। इसका ट्रिक भी है, जो बाद में आता है उसको x मान लेंगे। तो बड़ा व्यास वाला नल पहले आया है और सेंटेंस में कम व्यास वाला नल बाद में आया है, तो इसी कम व्यास वाले नल द्वारा जो है ना हौज को भरने में लगा समय को x मान लेते हैं। तो आइए उसी बात को यहां पे लिख लेते हैं। तो देखिए, इस चीज को मान रहे हैं तो यहां पे लिख लिया, माना कि छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटा, इसको x मान लिए। तो आगे देखिए, तो यहां पे लिख लिए, तो बड़ा नल द्वारा, यानी जो बड़ा नल वाला व्यास है द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर, इसको समझिए। प्रश्न में यहां पे क्या कहा गया है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। वाले नल में 10 को घटा देंगे तो 10 घंटे कम समय लेता है, किससे, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय से। तो इसको मान लिए हैं x, तो कम लेता है तो इसके लिए 10 घटा देंगे, यही हो जाएगा बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। अब आगे देखिए, अब यहां पे लिख लिए कि दोनों नल द्वारा एक साथ, यानी दोनों नल एक साथ हौज को भरने में कितना समय लगा है उसको आइए प्रश्न में यहां पे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे कितना है, कितना समय लगता है दोनों को एक साथ में, 9.3/8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9.3/8 घंटा। आइए इसके 9.3/8 घंटा है, इसको ना इसके पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। 9 8 है, 9 8 72 प्लस 3 हो जाएगा 75/8 घंटा। आप यहां पे एक प्रश्न को याद रखिएगा, एक घंटा में कोई भी नल द्वारा भरा गया भाग बराबर होता है 1/समय। यानी जब भी भाग निकालेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, समय। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि छोटा नल द्वारा, बड़ा नल द्वारा और दोनों नल जब एक साथ चलेगा तो दोनों द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग को निकालेंगे, और भाग बराबर 1/क्या होता है, समय। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 घंटे में छोटा नल द्वारा हौज का भरा गया भाग को निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे, तो यहां पे लिख लिए 1 घंटा में छोटा नल द्वारा हौज का भरा गया भाग। तो क्योंकि भाग बराबर, अभी सूत्र बताया कि भाग बराबर होता है 1/समय, तो इसका समय क्या है, तो छोटा नल द्वारा लिया गया समय कितना x है, तो भाग निकालेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, 1/समय, और समय x लिया है तो 1/x कर लेंगे। अब आइए बड़ा नल का निकाल लेते हैं। तो बड़ा नल का भी हमें भाग निकालना है, तो बड़ा नल द्वारा लिया गया समय कितना है, x - 10। तो इसको उल्टा देंगे तो भाग में हो जाएगा 1/समय, यानी 1/x - 10। अब आइए दोनों नल जब एक साथ चलेगा तो कितना भाग भरेगा 1 घंटा में, उसको भी निकाल लेते हैं। तो 1 घंटा में दोनों नल द्वारा एक साथ हौज का भरा गया भाग, तो भाग बराबर 1/समय होता है, तो 1 लिखेंगे और बट्टा में समय को लिखेंगे। तो दोनों नल कितना समय लिया है उसको देखिए, यहां पे कितना समय लिया है, 75/8 घंटा लिया है। तो 1/, हो जाएगा 75/8। अब थोड़ा यहां पे ध्यान से देखिए, ऊपर में 1 है और नीचे में 1/, कितना है, 75/8 है। तो ऊपर में 1 होगा तो ये पलट जाएगा, यानी इसका 8 ऊपर चले जाएगा और इसका 75 नीचे चले आएगा। यानी अब आइए आगे बढ़ाते हुए प्रश्नानुसार में ले लेते हैं, प्रश्नानुसार। देखिए थोड़ा यहां पे ध्यान से देखिए, 1 घंटा जब छोटा नल चलता है तो वो 1/x भाग भर देता है, और जब बड़ा नल जो है 1 घंटा चलता है तो 1/x - 10 घंटा भर देता है। यदि दोनों को एक साथ हम भरने के लिए हौज को छोड़ दें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ देंगे यानी दोनों को साथ में भरेंगे तो एक साथ भरने में कितना, 8/75। अर्थात प्रश्नानुसार में दोनों को जोड़ करके दोनों द्वारा भरने में लगा गया समय के बराबर कर लेंगे। यानी यहां पे कर लेंगे कि छोटा नल द्वारा भरा गया भाग x है, प्लस करेंगे बड़ा नल द्वारा x - 10 है, दोनों को साथ में लगाए तो कितना देर में कितना भाग को भर गया, तो कितना भाग को भर दिया है, ये 8/75 भाग को भर दिया है। तो यहां पे लिख लेंगे 8/75। अब इसको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो आइए इसको आगे बढ़ा करके हल कर लेते हैं। आगे स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए नीचे x और x - 10 है, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, यानी इसको और इसको दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो x गुना हो जाएगा x - 10। अब देखिए x मैच कर रहा है तो दोनों कट के समाप्त हो जाएगा, और x - 10 बचा है, ये जाकर के 1 से गुना होगा तो हो जाएगा x - 10, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देखिए x - 10 दोनों मैच के समाप्त हो गया, तो बचा क्या x, ये x जाकर के 1 से गुना होगा तो हो जाएगा x, बराबर का चिन्ह लिखेंगे, और 8/ कितना है, 75। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, या करते हैं, बट्टे का चिन्ह देंगे यहां पे। अब देखिए ऊपर में x प्लस x हो जाएगा 2x, और माइनस कितना है, 10। नीचे आइए गुना कर लेते हैं, x गुना x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लेंगे, x गुना 10 हो जाएगा 10x, बराबर में है 8/75। यहां पे बट्टा का चिन्ह है।
अब आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी ये 75 जाकर के ऊपर में इससे और इससे गुना हो जाएगा, और 8 आकर के 8 में जाकर के ये दोनों पद जाकर के 8 में गुना हो जाएगा, यानी 75 गुना 2x हो जाएगा 150x माइनस 75 गुना 10 हो जाएगा 750, बराबर करेंगे x स्क्वायर गुना 8 x स्क्वायर माइनस 10x गुना 8 हो जाएगा 80x। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हुए इस पार वाले पद को यहाँ पे जैसा है वैसा लिख लेंगे। अब इस पर इस दोनों पद को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं तो कितना प्लस है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, और माइनस 80x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, हो जाएगा 80x बराबर इस तरफ सबको इस पार लेके चले आए तो इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो जीरो लगा लेंगे। अब देखिए समान पद आपस में जुट या घट जाएगा, x स्क्वायर वाला पद एक ही है तो माइनस 8x स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 150x और 80x दोनों समान पद है तो दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा कितना प्लस 230x माइनस 750 बराबर में कर लेंगे 0। तो आइए अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x के मान को निकाल लेंगे। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले a b और c के मान को समीकरण से निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ मतलब समीकरण में a बराबर होता है x स्क्वायर का गुणांक, यानी x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में माइनस 8 है तो ये हो जाएगा a। b बराबर होता है x का गुणांक, तो x के साथ गुना के रूप में 230 है तो b बराबर 230 हो जाएगा। और c होता है अचर पद बिना x वाला पद, यानी अंतिम में जो माइनस 750 है बिना x वाला पद, ये हो जाएगा c। आइए सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो उससे पहले आप लिख सकते हैं कि द्विघाती सूत्र से, और सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। अब ऊपर से a b c के मान को यहाँ पे रख लेंगे, तो बराबर करेंगे बट्टे वाला चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस है सूत्र से लिख लेंगे। b का मान कितना है, b का मान है 230 तो लगा लेंगे 230, और यहाँ पे कितना है प्लस माइनस रूट ओवर कर लेंगे। अब देखिए b का मान कितना है 230 तो लिख लेंगे 230 b पर स्क्वायर तो 230 पर भी स्क्वायर लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है 4 है, गुना का चिन्ह देंगे। a का मान कितना है, a का मान है माइनस 8, और c का मान कितना माइनस 750, तो गुना कर लेंगे माइनस 750 बट्टा में 2a, 2 तो लिख लिए, a का मान कितना है माइनस 8 है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हल कर लेते हैं। बट्टा का चिन्ह देंगे, यहाँ कितना है माइनस 230 प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे रूट ओवर। देखिए 230 पर स्क्वायर है मतलब 230 गुना 230 हो जाएगा 52,900। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे रह जाएगा। यदि हम 4, 8 और 750 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24,000 बट्टा में देखिए 8 गुना 16 और माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे। आइए इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस 230 प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ओवर रूट होगा। अब देखिए 52,900 से 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 289 पर 00 बट्टा में कितना है 16 है। आइए इसको और भी यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कितना माइनस 230 प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 289 का वर्गमूल 17 होता है और वर्गमूल के अंदर 00 है तो एक जीरो को यहाँ पे उतार लेंगे, बट्टा में है माइनस 16। x का हमें दो मान प्राप्त हुआ यहाँ पे, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो आइए सबसे पहले प्लस वाला साइन को ले लेते हैं। तो लिख लेंगे प्लस लेने पर, तो प्लस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 230, अभी प्लस को लेंगे तो प्लस 170 बट्टा में माइनस 16। अब आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। माइनस वाला जो संख्या है वो बड़ी है तो यहाँ पे घट के हो जाएगा माइनस 60 और बट्टे में है माइनस 16। 15 चौका 60
और 4 चौके 16, माइनस माइनस कट के समाप्त हो जाएगा, अर्थात 15/4 मिला पहला मान। दूसरा मान में क्या करेंगे, एक बार प्लस को लिए हैं तो एक बार माइनस को ले लेंगे, तो उसी को लिख लेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर कितना है -230 माइनस 170 और बट्टा में है -16, बराबर का चिन्ह करेंगे, -230 माइनस 170 हो जाएगा -400 और बट्टा में है -16, माइनस माइनस कट के समाप्त हो जाएगा, 16 कम 16, तो दूसरा मान x का हमें 25 प्राप्त हुआ, अतः x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, एक हुआ है 15/4 और दूसरा मान कितना है 25 है। अब यहाँ पे जो x का 2 मान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे x का ये जो 2 मान प्राप्त हुआ है, तो इनमें से x का 15/4 मान नहीं होगा। ये 15/4 क्यों नहीं होगा उसको समझिए। हमने माना था कि छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना x माना था। यदि हम x को ले लेते हैं 15/4, कितना ले लेते हैं 15/4, तो बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना था, x - 10 था ना, तो x का मान कितना है 15/4 -10। आइए इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे 15 होगा -40 बराबर हो जाएगा -25/4। यदि देखिए x बराबर 15/4 लेते हैं हम लोग, छोटे नल द्वारा लिया गया समय ले लेते हैं, तो बड़ा नल का जब निकालेंगे तो वो नेगेटिव में निकल जाता है, और किसी भी नल द्वारा लिया गया समय नेगेटिव में नहीं होता है, यानी समय नेगेटिव में नहीं होता है। यानी 15/4 लेते हैं तो बड़ा नल का समय नेगेटिव निकल जाता है, इसलिए 15/4 x का मान यानी छोटा नल द्वारा लिया गया समय नहीं होगा। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे, तो उसी बात को लिख ली कि छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 15/4 नहीं हो सकता है। तो 15/4 नहीं होगा तो क्या होगा 25 होगा, तो उसी बात को लिख लेंगे। इसलिए तो यहां पे लिख लिए छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, समय को हमने x माना था और x का मान हमें 25 को लेना है, तो हो जाएगा x बराबर 25 घंटा। अब तो बड़ा नल कितना समय लगा उसको देखिए, तो बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय था कितना x - 10। अब देखिए x का मान कितना है 25 है और माइनस कितना हो जाएगा 10, तो बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा घटके, तो घटके हो जाएगा 15 घंटा। यानी ये हुआ कि छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 25 घंटा और बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना घंटा हो जाएगा 15 घंटा। यही दो अपना हो गया आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।